तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्टडी 99 यूट्यूब चैनल पे पुनः स्वागत है। तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं जीएस और जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों से। तो पहला है यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको राइट वाला जो आंसर है उसको हम बताने की कोशिश करेंगे, बाकी आप अपने माइंड में करते रहिए। तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था गोंडवाना लैंड का। तो बढ़ता अगले क्वेश्चन में, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है। तो दिल्ली में शांतिवन समाधि किसकी है? तो दोस्तों ये है जवाहरलाल नेहरू की। बट अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अजंता की जो गुफाएं ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में स्थित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सालार जंग जो संग्रहालय है ये हैदराबाद में स्थित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? तो दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो गैर नृत्य जो है ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है पंतजलि का संबंध किससे है? तो दोस्तों पंतजलि का जो संबंध है ये योग दर्शन से रिलेटिव है, योग से संबंधित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? तो दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक जो हैं राजा राम मोहन राय हैं। अगला क्वेश्चन, लोशांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। तो दोस्तों लोशांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है सिक्किम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 9, एलोरा के गुफा मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो एलोरा के गुफा मंदिर संबंधित किससे हैं? तो दोस्तों ये हिंदू धर्म से भी हैं और बौद्ध धर्म से भी रिलेटिव हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। तो दोस्तों चैत्र महीना पहला महीना होता है। अगला क्वेश्चन है चार मीनार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है और 1 मई को ही उड़ीसा राज्य स्थापना दिवस भी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? नौकरशाही की जो नियुक्ति की जो प्रकृति होती है वो अस्थायी तौर पे ही होती है। क्वेश्चन नंबर 14, किनार पहाड़ियाँ स्थित है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गौ से गुजरात तक ना, तो गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है और गिर राष्ट्रीय जो पार्क भी है वो भी गुजरात में ही है। अगला क्वेश्चन है, माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? तो दोस्तों 1993 में बना हुआ था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 17, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था। तो दोस्तों अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन था। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता था? संगीत के क्षेत्र में सितार के जो जादूगर थे ये रहीम सेन को जाना जाता था। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो गुरु था, गुरु नानक था, नरेंद्र नाथ था। तो दोस्तों गुरु नानक का जो वास्तविक नाम था वो नानक था। क्वेश्चन नंबर 20, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था या बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 21, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 22, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो दोस्तों किसने कहा होगा दिल्ली अभी दूर है? ऑप्शन है आपके सामने। तो इसमें से निजामुद्दीन औलिया ने कहा दिल्ली अभी दूर है। क्वेश्चन नंबर 23वां, दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है? तो आप समझ गए होंगे दोस्तों ये कबीरदास जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 24, कर्मणेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? तो दोस्तों यह श्रीमद् भागवत गीता की। क्वेश्चन नंबर 25, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो किसने कहा था? कबीरदास जी ने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ से हुआ? तो दोस्तों आदि शंकराचार्य का जो जन्म हुआ कालादी में हुआ, कालादी। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? तो यह हुआ वैथल हेम में हुआ। क्वेश्चन नंबर 28वां, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो ये भरतनाट्यम से थे और भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 28,
बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? दोस्तों बहुत बार आता है बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो ये कथक नृत्य के हैं। और कथक किस राज्य का है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य का है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो भारतीय जो शिवाजी थे वो किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे? तो मोहिनी अट्टम। क्वेश्चन नंबर 31, रंगीलो भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? रंगीलो भारत, तो यह है दोस्तों महाराष्ट्र की। क्वेश्चन नंबर 32, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? अल्पना, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों गुरु नानक देव का जन्म था 1469 ईस्वी को, बोले तो 1469 में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, त्यागराज कौन थे? तो दोस्तों त्यागराज कौन थे? तो आप सभी को पता है त्यागराज भी संगीतज्ञ थे। क्वेश्चन नंबर 35, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो दोस्तों भक्ति आंदोलन से रिलेटेड भी बहुत बार परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? तो ये चैतन्य प्रभु भी बोलते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में, वाराणसी। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो दोस्तों महावीर जो थे एक क्षत्रिय थे और उनका जन्म क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? महात्मा बुद्ध जो थे दोस्तों ये शाक्य वंश से संबंधित थे। महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 40, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो दोस्तों ज्ञान प्राप्ति से पहले महावीर को वृद्धमान कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? इनमें से बहुत सारे 4 संत दे रखे हैं और इनमें से जो तुकाराम संत जी थे ये महाराष्ट्र से थे। क्वेश्चन नंबर 42, दक्षिण भारत के अलवार थे। तो दक्षिण भारत के जो अलवार थे वो कौन थे? ये संत थे। अगला है, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो दोस्तों जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। 44वां क्वेश्चन है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? तो जहांगीर के शासनकाल में थे। अगला क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, खालसा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों खालसा पंथ की जो स्थापना है गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है, राग मियाँ की मलार का रचयिता किसे माना जाता है? तो दोस्तों राग मियाँ की मलार तानसेन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, कथक कहाँ की नृत्य है? तो अभी बताया मैंने कथक जो है ये उत्तरी भारत का नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो मुखौटा है दोस्तों कथकली से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? शास्त्रीय नृत्य इसमें से नहीं होगा, गरबा नहीं है, बाकी ये सारे ओडिसी, मणिपुरी, कथक ये शास्त्रीय नृत्य हैं। गरबा गुजरात का हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, निम्न में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ? तो दोस्तों कथक का जो उद्भव हुआ नृत्य ये भारत में हुआ। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सा एक देव नृत्य है? इनमें से कौन सा कुचिपुड़ी है, कथकली है, मोहिनी अट्टम है या भांगड़ा है? तो दोस्तों कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का नृत्य है ये देव नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? तो दोस्तों जो मणिपुरी है ये पूर्वी भारत का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 53, अच्छन महाराज का क्षेत्र है। तो अच्छन महाराज भी नृत्य से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 54, बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात थी? ये मणिपुरी के लिए सुविख्यात थी बिंबावती देवी। क्वेश्चन नंबर 15, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र की है। कहाँ की हो जाएगी? महाराष्ट्र की। क्वेश्चन नंबर 56, कारागार धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। तो ये हो जाएगा तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन है, बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? तो बस्तर में दोस्तों डंडारी नृत्य ये होली के त्योहार पर आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 58, शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है?
तो दोस्तों ये गीदड़ जो है शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो इसमें से दोस्तों मेघालय का जो बंबू नृत्य है ये एक युद्ध संबंधी नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 60, इके माना किसका जापानी रूप है? तो दोस्तों ये फूलों की सजावट का जापानी नाम है। क्वेश्चन नंबर 61, भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मेघालय भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 62, कर्नाटक की लोक रंगभूमि है? तो कर्नाटक की जो लोक रंगभूमि ये हो जाएगा कर्नाटक का यक्षगान है। अगला है, त्रिशट चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। तो ये कहाँ का हो जाएगा चरकुला? ये ब्रजभूमि का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 64, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप यह संबंधित है। तमाशा महाराष्ट्र से रिलेटिव है। तो दोस्तों आज का जो आखिरी क्वेश्चन है 65, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ख्याल। तो आई होप आपको ये 65 क्वेश्चन जीएस जीके के बहुत अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों संगीत से रिलेटिव क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।